दे इशारे दिल दे किनारे मांग जुदाइयां वसल ने सारे कर कर लाचार बुलावे कहीं नहीं जाएगी ये। जितना ये तुम्हारा घर है उतना इसका भी है, बीवी है। और आप प्लीज हमारे घरेलू मामलात में दखलंदाजी मत करें। घरेलू मामलात? अकेली औरत के मुंह में जुबान अच्छी नहीं लगती। इसे अपनी ये जुबान अपने शौहर के साथ ही दफना देनी चाहिए। कि मैं भी नाइमा की तरह पागल हो जाऊं, इस कमरे में सिसक सिसक के मर जाऊं? अगर मैं ये चाहता होता तो इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा ना होता। लेकिन अगर फिर भी तुम ऐसा अंजाम चाहती हो तो पड़ी रहो यहाँ पे, सड़ती रहो, गो टू हेल। तुम उन्हें खुश करने का मौका खो चुकी हो शाज़मीन, मैं नहीं खोना चाहती। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, आइंदा मेरे बच्चों पर हाथ मत उठाना। 5 हैं तो आपके पास? बेटा चाहिए मुझे। 2 हैं तो? एक और चाहिए। आओ जाओ, बाबा आपके साथ भी खेलेंगे। अरे लड़कियां बॉल से नहीं खेलती हैं, डॉल हाउस से खेलती हैं। टेक देम इनसाइड भाई। या आपके साथ खेलना चाहती हैं वजाहत? अगर आप दूसरों के बेटों के साथ खेल सकते हैं तो अपनी बेटियों के साथ क्यों नहीं खेल सकते? अरे बच्चों में फर्क क्यों ला रही हो शाज़मीन? फर्क मैंने नहीं, इन्होंने किया है। स्टॉप इट। ये लोग, आप लोग जाओ उधर जाके खेलो। चलो शाबाश, गो 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 उधर। तुम स्टूपिड हो, बच्चों के सामने क्यों तमाशा बना रही हो? नो, आई एम नॉट स्टूपिड वजाहत। तमाशा तो बन गया है। अब तो वक्त आया है सिर्फ ये जानने का कि क्या आप अपने बेटियों से ज्यादा प्यार करते हैं या फरहाद के बेटों से? बेटी और बेटा क्या कह रही हो तुम? क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें नहीं पता? कमाल, वजाहत आपने बताया नहीं इसको? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने हक के लिए अपनी बेटियों को यूज कर रही हो। नहीं, मैं अपनी बेटियों के हक के लिए खुद यूज हो रही हूँ। मैं आपको उनके साथ इस तरह नहीं करने दूंगी। शाज़मीन, तुम इस सिचुएशन को बिल्कुल गलत रंग में ले रही हो। इन्होंने मुझसे सिर्फ इसलिए शादी की है ताकि मैं फरहाद से बच सकूं। Really? और कुछ नहीं था वजह? शाज़मीन, तुम्हें अपनी बेटियों के दिमाग में जो भी जहर डालना है ना तुम डालो, लेकिन मेरे बेटों को वजाहत के खिलाफ मत भड़काओ, समझी तुम? ठीक है वो उनके सगे बाप नहीं है, लेकिन बाप जैसा प्यार तो दे रहे हैं ना। एक बात याद रखिएगा वजह, बुढ़ापे में आपको इसके बेटे काम नहीं आएंगे, अपनी बेटियां काम आएंगी। यही आपकी बेटियां आकर आपको पानी पिलाएंगी, खिदमत करेंगी आपकी। मुझे खिदमतगार नहीं चाहिए, बहुत है मेरे पास। तो क्या चाहिए आपको? बोलिए ना, आप तो किसी से डरते नहीं। बोलिए, नैना से बोलिए ना, आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए इन्हें मुझसे। चाहिए, इनको तुमसे बेटा चाहिए, दे सकोगी?
आप जैसे बाप का क्या फायदा जो अपनी बेटियों को प्यार ही ना दे सके। चलो चलो। वजाहत, मुझे माफ कर दो नाइमा, मैंने तुम्हारा घर उजाड़ा। देखो आज मेरा घर भी उजड़ गया। मैंने तुमसे तुम्हारा शौहर छीना और आज मेरे बच्चों से उनका बाप छूट गया। मैं तो गैर थी तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे तो मेरे अपनों ने धोखा दिया। आज मैं वहीं आ गई हूं जहां मैंने तुम्हें पहुंचाया था। यही बदवा दी थी ना तुमने मुझे। नाइमा, मुझे लगा तुम नाइमा हो। मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता। किसी ने बताया ही नहीं कि तुम यहाँ आ गई हो। काबिले जिक्र होती तो जरूर बताती। ऐसा क्यों बोल रही हो? गलत तो नहीं बोल रही। मुझे पता चला कि मलक ने फिर से शादी कर ली। हाँ, नाइमा की आह तो लगनी थी ना। नहीं शाज़मीन, नाइमा की आह लगनी होती तो पहले मुझे लगती, मलक को लगती। हम दोनों उसके मुजरिम हैं। लेकिन तुम तो मासूम हो। आजकल मासूम ही तो फंसते, चालाक तो निकल जाते। नाइमा की मौत ने मुझे भी हिला के रख दिया है। तुम्हें पता है,
बचपन में वो कितना प्यार करती थी मुझसे, मुझे अपनी बड़ी बहन कहती थी। लेकिन बाद में पता नहीं मुझे क्या हो गया। लेकिन मैं अब अपनी उस गलती को नहीं दोहराऊंगी। उठो, चलो मुझे मेरी भतीजियों से मिला। वो आई है ना तुम्हारे साथ? हाँ, अब हम हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। ये समझदारी नहीं है शाज़मीन। मम्मी भी यही कहती है, लेकिन मैं वहां नहीं रह सकती। मैं नाइमा की तरह मरना नहीं चाहती। अच्छी बात है। अगर तुमने ये फैसला कर ही लिया है तो फिर नाइमा की तरह इस बेड पर लेटे लेटे क्या मरना। उठो और जियो। अभी नहीं, अभी आप मुझे यहीं पड़ा रहने दें। हिम्मत करो शाज़मीन, इस तरह पड़े रहने से कभी हिम्मत नहीं आती। आप तो बिल्कुल मम्मी जैसी बातें करती हैं। सारी माएं एक जैसी होती हैं। चलो उठो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारी नंद हूं, तुम्हें डांटूंगी। जो गलती मुझसे पहले हो गई है वो मैं अब नहीं दोहराऊंगी। मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा के रहूंगी। मुझे भीख में हक नहीं चाहिए। नहीं, भीख में हक कभी नहीं मिलता, उसके लिए लड़ना पड़ता है। और मैं लड़ूंगी तुम्हारे साथ। हाँ, चलो उठो। बेटे का शौक हर शख्स को होता है। इस कदर शौक? बेटा जरूरत है मेरी। मैं तो समझी थी कि शायद आपने मुझसे सिर्फ हमदर्दी में शादी की है। दोनों बातों को मिक्सअप मत करो नैना। तुम ऐसी औरत की बातों में आ रही हो जिसने कभी भी अपनी दोस्त की मजबूरी को समझा नहीं और ना ही अपने शौहर पर कभी भरोसा किया है। इतने दिन से तुम यहाँ हो, तुमने खुद देखा है। मैं गांव का सीधा साधा शरीफ आदमी, अगर तुम्हारे बेटों को प्यार कर लेता हूँ या उनसे हंस के बात कर लेता हूँ तो इसमें क्या गलत करता हूँ? लेकिन आपको और बच्चे चाहिए। तो इसमें क्या बुराई है? शाज़मीन चली गई है, हम नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। मैं सियासत में दोबारा आ सकता हूं। तुम मिनिस्टर की बीवी कहलाओगी। और जानती हो इस सब के लिए क्या जरूरी है? डायनेस्टी, खानदान, घराना। और ये बेटे से चलता है, बेटी से नहीं। मैं फराज और नबील को जितना मर्जी प्यार कर लूं, जितना मर्जी उनको अपना बेटा समझ लूं, लेकिन मेरे खानदान वाले और गांव वाले मेरे बाद उसे कभी भी मेरी जगह नहीं देंगे। नेवर। आज अगर मुझ में कोई कमी है तो सिर्फ और सिर्फ विरासत की कमी। मेरा कोई वारिस नहीं। इसीलिए मेरे चचा और उसकी औलाद ने मेरी खानदानी सीट पर कब्जा कर लिया। और तुम जानती हो कि मेरे बाप की रूह को कितनी तकलीफ पहुंच रही होगी। लेकिन वो सीट तो आपके चचा की ही है। ये सब खानदानी बातें हैं, तुम्हें इतने आराम से समझ में नहीं आएंगी। बस सिर्फ इतना जान लो कि इस सीट को दोबारा जीतने के लिए, इस सीट को दोबारा हासिल करने के लिए मुझे बेटा चाहिए। फिर आपने क्या प्लान बनाया है? नई पार्टी बना रहा हूं ताकि उनके मुकाबले में खड़ी हो सके। क्या अपनी खानदानी पार्टी के खिलाफ आप एक नई पार्टी खड़ा करेंगे? ताकत दिखाने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन वजाहत नई पार्टी बनाने से क्या होगा? आपके वोटर्स तो बिना सोचे समझे पुराने खानदानी पार्टी के निशाने पर ठप्पा लगा देंगे। आपकी नई पार्टी के निशान को तो देखेंगे भी नहीं। वो देखेंगे, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि मलिक वजाहत के बेटा होने वाला है जो इस गांव के लिए
कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल बनवाएगा तो काया पलट जाएगी। इन सब चीजों को तो बहुत टाइम लग जाएगा। आई नो, जानता हूँ। एक एनजीओ है मेरे पीछे पड़ी हुई है काफ़ी अरसे से कि मैं उनके साथ काम करूँ, सो मैंने हामी भर ली है। अब सिर्फ मुझे तुमसे वादा चाहिए कि तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दोगी। तुम वो सब कुछ कर दोगी जो शाज़मीन नहीं कर पाई। हेलो, जी अदी मैं आता हूँ। क्या हुआ? मुझे मेरी बहन ने बुलाया है। मुझे उनसे मिलना होगा। नहीं, बहन ने बुलाया है, शाज़मीन ने नहीं। तुम जानते हो ना मुझे वक्त ज़ाया करना पसंद नहीं है। जी वाली साहब। वो जैसे आए मुझे इत्तला करो। लेकिन आप तो अदी के पास जा रहे हैं। जब भी तो कह रहा हूँ कि मुझे वक्त ज़ाया करना अच्छा नहीं लगता। जैसे ही वो आता है मुझे अंदर इत्तला करो। क्या बात है थी? कोई लंबी बात करनी है जो इतने जोरों शोर से बुलाया है? तुम चाहते हो तो दो टोक बात भी हो सकती है। मर्जी है आपकी, जैसा आप चाहें। तुम जानते हो शाज़मीन यहाँ आ गई है। उसे अपने साथ घर ले जाओ। अपनी मर्जी से आई है और जब उसका दिल करेगा वो चली जाएगी यहाँ से। तुम उसके साथ ज्यादती कर रहे हो वजाहत। वो तुम्हारी बीवी है। 8 साल से, पिछले 8 साल से बीवी है वो मेरी। अच्छी तरह जानता हूँ उसे। तुम्हें उसकी सहेली से शादी नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और कुछ? तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि मुझे ऊपर वाले से खौफजदा होना चाहिए। एक तलाकशुदा औरत मेरे घर में रह रही थी जिसे सहारे की जरूरत थी। मैंने उसको सहारा दिया जो कि गुनाह नहीं सवाब है। मलक, तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, खुद को यकीन दिला सकते हो, लेकिन ऊपर वाले को नहीं। वो तुम्हारी नीयत जानता है। अगर पैगंबर बेटों की चाहत कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? तुम खुद को पैगंबरों से मिला रहे हो। मिला नहीं रहा हूं अती, सिर्फ मिसाल दे रहा हूं। उन्होंने चाहत की थी, दुआ की थी, किसी को धोखा नहीं दिया था, ज्यादती नहीं की थी किसी के साथ। की तो मैंने भी नहीं है, ना ही मैंने शाज़मीन को कहा कि वो घर छोड़ के चली जाए। मेरे कुछ मेहमान आने वाले हैं मिलने, मैं जा रहा हूँ। मैं समझी तुम मुझसे मिलने आए हो। देखा आपने, अब तो ये मेरे बारे में सुनना भी पसंद नहीं करते। तुम जाओ उसके पास। अभी? हाँ, अभी। नहीं, अभी तो उनके पास कुछ लोग आने वाले हैं। वो उन्हीं लोगों के साथ निकल जाएगा, तुमसे मिलेगा भी नहीं। हाँ तो रहने दे, मुझे भी जिद करने की आदत नहीं है। लेकिन उसे तो है, क्योंकि वो जबरदस्ती की जुबान समझता और बोलता है। तुम जाओ, जाओ, रोको उसे और एहसास दिलाओ
कि तुम अब भी उसकी जिंदगी में शामिल हो। जाओ। दुनिया के जितने बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनकी बेगमात यही करती है। क्या करती हैं? यही कि उनके शौहर सियासी मैदान संभालते हैं और उनकी बेगमात खिदमत खल्क का काम करती हैं। हमारे ख़ानदान में शादीशुदा औरतें गैर मर्दों के सामने नहीं जाती हैं। आप ही के खानदान की एक शरीफ औरत ने मुझे वहां भेजा था। ठीक है, ये फिजिबिलिटी तो मैं देख लेता हूँ, लेकिन इस सारे प्रोसेस में तो बड़ा टाइम लग जाएगा और मुझे इलेक्शन से पहले देखो ना। हाँ, क्या बात, कोई काम है? वो मैं पूछने आई थी कि आपको कुछ चाहिए? नहीं, अजमल है। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? क्यों? मैंने सुना है आप कोई हॉस्पिटल और स्कूल बना रहे हैं, तो अच्छा चलो जाओ आप। मेरी बेगम है, ये आरिश है, प्रोजेक्ट यही हैंडल कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत खुशी हुई है देख करके आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट ले रही हैं। दुनिया के जितने बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनकी बेगमात यही करती है। क्या करती हैं? यही कि उनके शौहर सियासी मैदान संभालते हैं और उनकी बेगमात खिदमत खल्क का काम करती हैं। इस तरह वोट बैंक बनता है। आई एम सॉरी, मैं आपको बताने बैठ गया, आपको तो खुद ही पता होगा सब कुछ। एनीवे, मैं ये साइट मैप्स और ब्रोशर्स वगैरह यहीं छोड़े जा रहा हूँ, आप एक नज़र देख लीजिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। छोड़ जाओ, मैं देख लूंगा। मलिक साहब, ये मेरा कार्ड, कभी भी आपको ज़रूरत पड़े इस प्रोजेक्ट के हवाले से मुझे कॉल कर दीजिए। छोड़ के आओ। अल्लाह हाफिज़। अख दे इशारे दिल दे किनारे वांग जुदाइयां वसल ने सारे कर कर लाचार बुलावे नमार मुकावे। बहुत खुशी हुई है देख करके मेरा इश्क भी तू, मेरा आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट यार, ले मेरा इश्क भी तू। दिल अंदर है दिलदार, मेरा इश्क भी तू। शाजमीन, शाजमीन,
जी। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर इस तरह अचानक डरने की वजह? अब डरने पे भी पाबंदी है यहाँ पर। आगे जैसे तुम सारी पाबंदियों का बहुत पास रख रही हो, जो ये सवाल मुझसे कर रही हो। किस पाबंदी की बात कर रहे हैं आप? ये तुम्हारी आज़ादाना फितरत। हमारे खानदान में शादीशुदा औरतें गैर मर्दों के सामने नहीं जाती हैं, लेकिन अभी तुम मुंह उठाकर सीधा बैठक में चली आई। आप ही के खानदान की एक शरीफ औरत ने मुझे वहां भेजा था, इसलिए आपको जो भी पूछना है उनसे पूछिए, मुझसे नहीं। अधी की बात कर रही हो? हाँ, उनका ख्याल था कि शायद आपको एहसास हो जाए कि मैं अब भी आपकी बीवी हूँ। सठिया गई है। मैंने उनकी बात उनकी खुशी के लिए मानी थी। आपके शाना बरशाना काम करने का शौक मुझे पहले था, अब नहीं है, इसलिए आप बेफिक्र रहें। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उस प्रोजेक्ट में। इतने सालों से जानता हूं तुम्हें, मुझे मालूम है कि इस तरह के कामों में तुम्हें हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। और मैं चाहता हूं कि अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी सजेशन है या राय है तो दो आकर, इस तरह कम से कम तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। अच्छा, तो आप अपनी सियासत चमकाने के लिए अपनी सदियों पुरानी रिवायत को तोड़ देंगे? अरे मैं जो तुम्हें तुम्हारा ये शौक पूरा करने के लिए इजाजत दे रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैंने आपसे कह दिया मुझे नहीं करना तो नहीं करना। तो क्या करोगी तुम? नाइमा की तरह जिंदगी गुजारोगी? हाँ? आपको उससे कोई फर्क पड़ता है? पड़ता है फर्क, मुझे बिल्कुल फर्क पड़ता है। नाइमा को बर्दाश्त करने की बहुत सारी वजूहात थी, लेकिन तुम्हें बर्दाश्त करने की कोई वजह नहीं है, समझी? नीचे फाइल पड़ी, मंगा के देख लेना। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम जिंदों में जिंदगी गुजारना चाहती हो या मुर्दों में। क्यों आए? तुमसे मिलने। मुझसे मिलने के लिए इतना बड़ा इल्मी शहर बनाने की क्या जरूरत है? बनाने को मैं छोटा सा घर भी बना सकता था, लेकिन क्या करूं, तुम्हें ग्रैंड चीजों का शौक है, इसलिए पूरा इल्मी शहर बनाना पड़ा। तुम और तुम्हारे मजाक। खुश हो? तुम्हें पता है सवाल का जवाब क्या है? फिर क्यों पूछ रहे हो? वैसे तुम क्या चाहते हो कि मैं बोलूं कि मैं खुश हूँ? तुम अगर कहोगी कि तुम खुश हो तो क्या कर सकता हूँ, बर्दाश्त कर लूँ, और कोई चॉइस तो है नहीं। वेरी फाइन। आई नो। बच्चे हुए कि नहीं? 3 बेटियां। वाह, 3 बेटियां, ग्रेट यार, तुम्हारे जैसी है आप, मलिक जैसी। खुद देख के बता। यानी मिल सकता हूँ उनसे? क्यों नहीं? वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बच्चे इतने पसंद हैं। बच्चे नहीं, बच्चियां। और यार इतनी क्यूट क्यूट प्यारी प्यारी बेबीज किस कमबख्त को पसंद नहीं होंगी? काम कैसे चल रहा है? काम कहाँ चल रहा है, काम मुझे लेके चल रहा है, लेकिन अब जिंदगी का असल मजा है। क्या काम करते हो? अरे भूल गई यार, ये भी तुम बताया था, सोशल वर्कर हूँ, एक एनजीओ है जिसमें मैं काम करता हूँ। क्या? हमारे मुल्क में
शहरों में, गांवों में या किसी भी इलाके में जब भी हमारी ज़रूरत होती है तो हम जाकर अपनी सर्विसेज देते हैं। सिंपल। शादी की तो नहीं नहीं, मुझे नहीं करनी शादी वादी। शादी करके मैं तुम्हारे और मलिक जैसा हो जाऊंगा, बोरिंग। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ ना। क्या? ऐसे ही ठीक। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी जिंदगी है, मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम अगर मेरी लाइफ में होती तो क्या थे? पता नहीं। साइड देखने आओ। कहाँ गई थी तुम? आप ही ने तो कहा था कि प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है, तो वही ले रही थी। हाँ, तो उसके लिए रोज सुबह इस तरह तैयार होकर जाने की क्या जरूरत है? आदिश को कहो जो भी बात करनी हो यहाँ आके तुमसे किया करे। क्या बात? कराची में तो आपको मुझे नजर पर देखने से भी फुर्सत नहीं थी, और यहाँ आपको मुझ पे नजर रखने से फुर्सत नहीं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए स्टूपिड औरत कि तुम्हारा शौहर तुम में इंटरेस्ट ले रहा है। खुशी मुझे उस वक्त होगी जब आप अपनी बच्चियों में इंटरेस्ट लेंगे। खैर, जो कुछ भी है तुम्हें उसे कहने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही कह दूंगा। आइंदा बार उसने जो कुछ दिखाना होगा तुम्हें यहाँ घर पे आके दिखाएगा वो। कल उसने मुझे वो जमीन दिखानी है जिसपे हमारा ये प्रोजेक्ट बनेगा। आप तो मलिक हैं, कुछ भी कर सकते, तो जरा वो जमीन यहाँ पर बुलवा लो। मान जाऊंगी आपको। क्या हुआ? मुझे इसके चलने का अंदाज पसंद नहीं आया। चलने का अंदाज या फिर खुद एतमादी? अच्छा नहीं कर रही आप। जो भी कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। तुम्हें तो मैं शादी करने से नहीं रोक सकती, मगर तुम्हारी बीवी को लम्हा लम्हा मरने से तो रोक सकती हूँ ना। ये वहां जा रही है, उससे मिल रही है, दो दो टके की बातें बनाएंगे लोग। तुम वडेरे अपने लोगों के खुदा होते हो, इसलिए तुम जो भी करते हो वो सब जायज है। अगर ऐसा ना होता तो तुम शादी पे शादियां ना कर रहे होते। शादी के मशवरे तो मुझे आप दिया करती थी। हाँ, मगर नाइमा की मौत ने मुझे हिला के रख दिया। मगर तुम तो वैसे के वैसे ही रहे। लोगों की बद्दुआएं मत लो मलक। मुझे बद्दुआएं नहीं लगती। और हाँ, कि अपनी लाडली को समझा दीजिएगा, मैंने प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने को कहा है। अपनी मॉरल वैल्यूज, अपने इक़दार को भूल जाने के लिए नहीं कहा। हेलो। तुमने बताया नहीं तुम कितने बजे आओगी? तुमने ये पूछने के लिए मुझे फोन किया? हाँ ना, ये ना हो कि तुम पहुंचो और मैं वहां हूं ही नहीं। आरिश, मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगी। क्यों भाई, क्या हुआ? बस ऐसे ही। मियां ने मना कर दिया? नहीं, वो ऐसे आदमी नहीं है। बस मुझे थोड़ा सा काम याद आ गया था। आज शाम तक तो नहीं आया था, अचानक क्या हो गया? अच्छा, ऐसा करते हैं कि तुम अपने काम वाम से फ्री हो जाना, देन लेट मी नो, आई विल पिक यू अप। आरिश, तुम अब बच्चे नहीं रहे, और ये गांव है, शहर नहीं है जो तुम आकर मुझे पिक कर लोगे। अबे
अबे यार गांव शहर क्या होता है, दोस्त दोस्त होते हैं, दोस्त वक्त के साथ नहीं बदलते। हाँ, दोस्त नहीं बदलते, लेकिन दोस्तों के मिलने के आदाब जरूर बदल जाते हैं। मसलन ये कि अब तो मुझे यार कहना बंद करो। यार कहने में क्या मसला है यार? मुझे मसला है, ये रीजन काफी नहीं है तुम्हारे लिए? ओके, कुछ और ये कि तुम इतनी रात गए इतनी सी बात के लिए मुझे फोन नहीं करना। अच्छा, कोई बड़ी बात हो तो कर सकता हूँ। हाँ, जैसे अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया हो, या तुम्हें हार्ट फेल हो रहा हो, या तुम्हें किसी ऊंची सी बिल्डिंग से जंप लगानी है, तो मुझे जरूर फोन करके बताना। तुम क्या आगे बचा लोगी मुझे? नहीं, ताकि मैं आकर तुम्हें धक्का दे। आरिश, रात के 2 बज रहे, प्लीज मुझे सोने दो अब। ओके, सो जाओ। अरे एक बात बताओ, तुमने मेरा फोन कैसे उठा लिया? क्या मतलब? तुम्हारा मियाँ नहीं है तुम्हारे साथ? ये तुम्हें पहले से सोचना चाहिए था। अबे यार गलती हो गई ना, माफ कर दे। अच्छा बता ना, क्या हुआ, तुम्हारे साथ नहीं है? वो किसी काम से गए। कहाँ चले गए इतनी रात को? आरिश, इस बात से तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, ओके? और सुनो, मैं कल नहीं आ पाऊंगी, अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। ओके, बाय बाय। हेलो शास। ढीठ हड्डी है, एक नंबर की, कभी जिंदगी में नहीं सुधरेगी। और सो जा भाई। हेलो 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 हेलो। नबील, फराज, कहाँ हो तुम दोनों? नबील, फराज, नबील, तुम दोनों ठीक हो ना? जी मम्मा। अच्छा देखो, बाहर मत जाना खेलने प्लीज। हाँ, लॉन में बिल्कुल नहीं जाना, अंदर ही बैठ के खेलो। क्यों मम्मा? बस मेरी जान, मैंने कह दिया ना, प्लीज। मम्मा, पापा घर नहीं आएंगे? नहीं नबील, पापा घर नहीं आएंगे, और अब मलिक वजाहत तुम्हारे पापा हैं, ओके? ये याद रखना प्लीज। अच्छा, अब दोनों आराम से बैठ के खेलना। हाँ, इसमें भी मुझे कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम नजर आती है, ये भी देखो। हेलो वजाहत, आप कब आ रहे हैं घर? कोई काम है? नहीं, यूं ही पूछ रही थी। भाई वो 1-2 दिन लगेंगे। आप गांव में हैं? क्यों? कुछ नहीं, बस आप जल्दी नहीं आ सकते? क्या बात है? वो वजाहत, फरहाद का फोन आया था। फरहाद का फोन? हाँ। किसने रिसीव किया था? मैंने। बहुत बड़े प्लान्स लेकर आए। प्लान्स बहुत छोटे हैं, इरादे बहुत बड़े हैं। वैसे तुम्हें देखकर लगता नहीं था कि तुम इतने पैशनेट हो गए। मैं तो हमेशा सीरियस बात करता था जिसे तुमने मजाक कर लिया। देखो नैना, अगर तुम इसी तरह करती रही तो कैसे काम चलेगा? इस दफा मैंने सियासत में बहुत एक्टिवली हिस्सा लेना शुरू कर दिया। 2-2, 3-3 हफ्तों के लिए मैं घर नहीं आऊंगा। नहीं, तुम अपनी सहेली से बात कर रही थी ना? जी जी। अरे तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे किसी मर्द से बात कर रही हो। वैसे अभी मर्द भी तो दोस्त हो सकते हैं ना? तुम्हें तो कहा था कि तुम्हारे खानदान में हमेशा बेटा होता है। हाँ।
मेरे खानदान में तो हमेशा बेटा होता है, लेकिन आपके खानदान में क्या होता है? नहीं मनदा दिल बेईमान, नहीं मनदा दिल